काशी में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, वहां जाके नहीं मरे तो स्वर्ग में जीते जी नहीं जाएंगे। धर्मराज हड्डियां हड्डियां तोड़ करके अचानक मौत में मर जाएं, फिर बाद में अगले जन्म में स्वर्ग में जाएं, वो हो सकता है। लेकिन स्वर्गवासी इस जन्म में नहीं बनेंगे। इतनी प्योरिटी की महिमा है। और हाँ बोलो। हाँ, तो लक्ष्मी को ये 76 में अपने पार्ट के ऊपर गए ऐसे निश्चय विश्वास नहीं था क्या? है जो लक्ष्मी है ना, हाँ, उनका 76 या 76 से पहले जो अपना पार्ट है उनका हाँ। लक्ष्मीनारायण बनने वाले भविष्य में करके, है तो उनको उस समय उतना गहरा से निश्चय विश्वास नहीं था क्या? इसको लक्ष्मी को कब नहीं था? 76 में इन लक्ष्मीनारायण का जन्म ये मतलब इशारा मिला ना मुरली में, हाँ, तो उस समय वो एडवांस ज्ञान वो लक्ष्मी के बुद्धि में गहराई से नहीं बैठा था क्या? 76 से पहले? 76 या 76 से पहले। हाँ, एडवांस ज्ञान तो अभी भी बुद्धि में नहीं है। एडवांस ज्ञान बुद्धि में बैठने का मतलब है बाप की पहचान। सुना तो है ना, फिर भी उस समय सुना तो है ना एडवांस ज्ञान उन्होंने, लक्ष्मी ने, जो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा है। हाँ। उन्होंने 76 या 76 के आसपास में एडवांस ज्ञान बाबा के साथ तो लिया है ना। बाबा से लिया है। ये तो अनुमान से कहते हो या विश्वास पूर्वक कोई प्रूफ प्रमाण पूर्वक कहते हो? भट्टी करा जाता है तो वहाँ पर जो बाबा वो अहमदाबाद में गए थे, भट्टी कराने गए थे? भट्टी नहीं, जब ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ने के बाद, हाँ, जो शिव बाबा है ना, राम की आत्मा, हाँ, तो वहाँ पर गए थे कोई जी के सेंटर में। हाँ। तो वहाँ पर उनको बाबा को, राम की आत्मा को, प्रजापिता को उन्होंने कोर्स कराया था। तो उस समय पर बाबा के द्वारा उनको कुछ एडवांस ज्ञान मिला है करके ऐसे सुनने में आया ना। ये क्या अनुमान से कहते हो कि एडवांस ज्ञान उनको सुनाया गया या विश्वास पूर्वक कहते हो? अंधविश्वास है या विश्वास है? अरे हाँ, सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने क्या पाया? दुर्गति पाई। अनुमान से क्या होता है? नुकसान होता है। अनुमान को लंबे समय तक अगर बुद्धि में धारण करके बैठे रहे तो अपना नुकसान करते रहेंगे, फायदा नहीं होगा। तो लक्ष्मी जब आएगी तो इधर तो ज्ञान के आधार पर आएगी या साक्षात्कार के आधार पर आएगी? बिना ज्ञान के सदगति होती है? ज्ञान के बगैर गति होती है? बुद्धि में मनन चिंतन मंथन रूपी गति आएगी? नहीं आएगी। हाँ, वो सीता वाली आत्मा है। तुम सब सीताएं हो, कोई अव्वल नंबर सीता, कोई सेकंड नंबर सीता, कोई थर्ड नंबर। तो अव्वल नंबर जो सीता है वो भक्ति है या ज्ञान है? तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो। तो भक्ति की लिस्ट में है या ज्ञानी की लिस्ट में है? कौन सी लिस्ट है? ज्ञान की लिस्ट है। तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, ये वाक्य जो बोले हैं इनसे ये साबित होता है कि वो सब ज्ञानी हैं। क्या हैं? भक्तियां हैं। हाँ, भक्तियों में भी अव्वल नंबर भक्ति न कह दो तो अव्वल नंबर जो भक्त होगा उसको साक्षात्कार होगा कि नहीं? नवधा भक्त वाले जो होते हैं, नवधा भक्ति करने वाले, वो फर्स्ट क्लास साक्षात्कार भी करते हैं। तो जब जब माया दुख देती है तो प्योरिटी के पावर के आधार पर वो परम पवित्र परमात्मा उस आत्मा से प्रसन्नता होने के कारण, प्रसन्न होने के कारण उसको साक्षात्कार कराता है। खुश रहो। साक्षात्कार से अल्पकाल की खुशी आती है या नहीं आती है?
आती है। जब जब दुख की लहर आएगी तब तक प्योरिटी की पावर के आधार पर परम पिता परमात्मा उस आत्मा को साक्षात्कार कराता है और वो खुश हो जाती है, विश्वास कर लेती है मेरा ही लक्ष्मी का पार्ट है। बाकी ज्ञान नहीं है। ज्ञान जब होगा तो शेरनी शक्ति होगी या बकरी बनी रहेगी, शेरनी शक्ति हो जाएगी, शिव शक्ति कही जाएगी, बकरी नहीं कही जाएगी, पार्वती कही जाएगी, शंकर को भी पार लगाने वाली कही जाएगी। अभी शंकर का पार्टधारी भी इस पार है या उस पार है? उस पार है, पार पहुंच गया नहीं, इसी पार है। और पार्वती पार लगाती है ना, तो एक कुमारी 21 स्कूल पार लगाती है, बोला है 21 स्कूल माना क्या बाबा? 21 स्कूल माना सब कुछ बाबा, जैसा अपना लोग होता है ना। 21 स्कूल माना क्या बाबा? 21 स्कूल पार लगाती है, बोला है। एक जन्म, उसमें जो बच्चे पैदा हुए, फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए तीसरा जन्म, फिर उसके जो बच्चे पैदा हुए चौथा जन्म, ऐसे करते करते 21 जन्म तक जो पीढ़ियां चलेंगी वो सब कैसी होंगी? पार लगने वाली। वो सब स्वर्ग को प्राप्त करने वाले हैं, नारकीय नहीं है। और वो भी स्वर्ग में जाएगा ना? कौन? वो 21 स्कूल भी। अरे तेरे को विश्वास नहीं है? जाएगा, जैसे दादा दादी कितना लोग होता है अपना लोग, वो भी स्वर्ग में तो जाएगा ना, एक आएगा। वो आत्माएं स्वर्ग में नहीं जाएंगी? स्वर्ग में तो संगम युग में ही स्वर्ग होता है ना बाबा, सत्युग माना। संगम में स्वर्ग होता है। संगम युग में मन का स्वर्ग होता है या तन का भी स्वर्ग होता है? मन का स्वर्ग होता है। तन का स्वर्ग तब होगा जब सतयुग आएगा और सतयुग में 5 तत्वों का तन भी सतो प्रधान बन जाएगा। अभी संगम युग में जब तक टोटल विनाश नहीं हुआ है विधर्मियों का, 500-700 करोड़ की आसुरी सृष्टि जब तक पूरी खलास नहीं हुई है, तब तक 5 तत्वों में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि वो गंदे वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे। कौन कौन है? हाँ, 4.5 लाख के अलावा 9 लाख के अलावा जो भी आत्माएं हैं, देवी देवता सनातन धर्म की जो पक्की नहीं है, 84 जन्म लेने वाले पक्के देवता नहीं हैं, वो आसुरी वाइब्रेशन छोड़ते रहेंगे। उससे पृथ्वी का कण कण तामसी बनता रहेगा। इसलिए उनका खलास होना जरूरी है। वो खलास हो जाएंगे, वातावरण बिगाड़ने वाले ही खलास हो जाएंगे, तो जो बचेंगे कैसी आत्माएं बचेंगी? पक्की देवताएं, देव आत्माएं बचेंगी। फिर स्वर्ग आवेगा, 5 तत्वों में भी परिवर्तन होगा। 5 तत्वों को भी बिगाड़ने वाला और बनाने वाला कौन है? वो आत्माओं का बाप बनाता है, बिगाड़ता है नहीं। हम आत्माएं ही अच्छे संकल्पों से 5 तत्वों को भी परिवर्तन करते हैं, अच्छे वाइब्रेशन बनाने से। और हम आत्माएं ही दुष्ट संकल्पों से 5 तत्वों को भी तामसी बना देते हैं।
और बाबा मुरली में एक बार कहा था, एक बार सुना था, बच्चों का दुश्मन माँ बाप होता है। क्यों ऐसा बोलवा कि क्यों ऐसा होता है? तेरे अम्मा बाप दुश्मन है कि दोस्त हैं? नहीं बाबा, माँ बाप तो जन्म तेरे अम्मा बाप दुश्मन है कि दोस्त हैं? तू सरेंडर होना चाहती है कि नहीं? तू सरेंडर होना चाहती है कि नहीं? सच्ची सच्ची बोल। चाहती हूँ। चाहती हूँ, लेकिन कौन बाधा कौन पैदा कर रहा है? नहीं बाबा। कौन बाधा पैदा कर रहा है? सच्ची सच्ची जवाब दे। बाधा कौन पैदा कर रहा है? माँ बाप। बाप बाधा पैदा कर रहा है, माँ उसके अधीन है। तो माँ बाप दोनों चाहे तो माँ इसको उठाए और इसकी इच्छा के अनुकूल जाके सरेंडर कर आए, बाप कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि भारत के संविधान में अभी भी नियम बना हुआ है कन्याओं के फेवर में, माताओं के फेवर में। क्या कि माताएं भी बच्चे के लिए उतनी ही हकदार हैं जितना बाप हकदार है। तो मां भी अगर जाके सरेंडर कर देगी तो बाप कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन मां किसके अंडर में है? किसके अंडर में? बाप के अंडर में। क्यों अंडर में है? अपना कमाती है, लड़की भी साथ में कमाती है। क्यों अंडर में है? अरे वही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो 5 विकार सारी दुनिया को नाक रगड़वा रहे हैं। तो बाबा ने झूठ कहा कि माँ बाप बच्चों के दुश्मन होते हैं? नहीं बाबा, ऐसा कहा था, मुरली में सुना था। हाँ, मुरली में सुना था। माँ बाप सब बच्चों के दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन बच्चों के माँ बाप होते हैं। और क्या होते हैं? तेरे को विश्वास नहीं होता? विश्वास तो होता है। होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा विश्वास होता है। थोड़ा थोड़ा अविश्वास भी होता है। हाँ हाँ। हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है? हैं? हिरण्यकश्यप का अर्थ क्या है? हिरण्यकश्यप का अर्थ है, हिरण्य माने सोना, काश्य माने तेज, पा माने पीने वाला। सोने जैसी जो अच्छी अच्छी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हिरण्य हैं, सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं। उन आत्माओं के काश्य को अर्थात तेज को अर्थात प्योरिटी की पावर को पीने वाला नाम क्या रख दिया? हिरण्यकश्यप। उनके तेज को पी रहा है। क्या क्या पी रहा है? प्योरिटी की पावर को पी रहा है। शूटिंग चल रही है। बाप के पास मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। तो कांटे सच्चे होते हैं या फूल सच्चे होते हैं? है? क्या सच्चे होते हैं? फूल सच्चे होते हैं। हाँ, फूलों में भी वैरायटी है, कोई अक के फूल हैं, लेकिन कांटे तो नहीं है। कांटे दुखदाई होते हैं। जो निचाट झूठे होते हैं वो जरूर दुखदाई होते हैं। अभी भी जो हिरण्यकश्यप हैं, जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, भोली भाली आत्माएं हैं, उनकी प्योरिटी को पी रहे हैं। काश्य को पी रहे हैं।
भगवान बाप आया हुआ है, गुप्त वेश में पार्ट बजाता है पहले, फिर बाद में खंभे से प्रत्यक्ष हो जाता है। ये शरीर ही क्या है? खंभा है। जिस शरीर के ऊपर सारी दुनिया की छत टिकी हुई है, ऐसा खंभा है। जब टाइम आएगा तो मनुष्य के रूप में, नर के रूप में, शेर की तरह दहाड़ मारने वाला नरसिंह अवतार संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा और हिरण्यकश्यप मारा जाएगा। और शास्त्रों में कथाएं बनाई हुई हैं। भक्त प्रहलाद का बाप था ना भाई? है तो भक्त प्रहलाद का बाप था। हाँ हाँ, प्र माने प्रकट रूपेण, आह्लाद माने खुशी, प्रह्लाद जो प्रकट रूप से संसार को खुशी देने के निमित्त बनता है। तो कौन है वो? कोई व्यक्ति ऐसा है जो दुनिया में सबसे जास्ती खुशी देने के निमित्त बनता है? कोई है या नहीं है? है? कौन है? अरे वो प्रहलाद का पार्टधारी कौन है? अरे अरे कौन है जिसको पहाड़ पे चढ़ा दिया जाता है, बहुत ऊंचा पार्ट बजा रहा है, अरे और फिर वहां से क्या करते हैं? ऊंचे स्थान से फिर नाली में फेंक दिया जाता है, नंगा कर दिया जाता है, कपड़े भी उतर जाते हैं पिट पिट के। कहाँ ऊंचा और कहाँ नीचा। सांप छोड़ दिया जाता है, सांप का विष पिलाया जाता है, फिर जिंदा रहता है कि मर जाता है? जिंदा रहता है। फिर होलिका दहन में बैठाया जाता है। नाम क्या रखा? होलिका। राक्षसी थी या देवता थी? राक्षसी थी। उस होलिका की गोद में बैठना, वो होलिका अग्नि में बैठी, स्थूल अग्नि में बैठी या कामाग्नि में बैठी होगी? कामाग्नि की बात है। कामाग्नि में साथ में किसको लेके बैठ गई? प्रहलाद को लेके बैठ गई। फिर कौन मर गया और कौन जिंदा हुआ? कौन अनिश्चय बुद्धि होया और कौन निश्चय बुद्धि रह करके जीवित बना रहा है? प्रहलाद जीवित बना रहा और होलिका जल भुन गई। एक ही बात को शास्त्रों में अनेक रूपों में दिखाया है। पूतना की कहानी दिखाते हैं। पूतना क्या करती थी? है? छोटे छोटे बच्चे कल के पैदा हुए, क्या पूरा ज्ञान नहीं ले पाया? बच्चा बुद्धि है, एडवांस ज्ञान बेचारे पूरा ले भी नहीं पाते। दूध बच्चे हैं, उनको विषैला दूध पिला देती है। क्या पिला देती है? विषय वासना का रस पिलाई देती है। जो बच्चे विषय वासना का रस पी लेंगे मरेंगे या जिंदा रह जाएंगे? है? कितने मर गए?
उसी नशे में उसने कृष्ण को भी पकड़ लिया, उसको भी दूध दूध पिलाई दिया। कौन सा दूध? विषय वासना का। कौन मरा कौन जिंदा रहा है? पूतना मर गई। नाम क्या रख दिया? पूत माने पवित्र, ना माने ना। जो पवित्र नहीं है, व्यभिचारिणी है। जाने कितने कितने बच्चों को व्यभिचारी बनाया, व्यभिचारी बनाया और अनिश्चय पैदा कर दिया बाप के ऊपर। बाप के ऊपर जब अनिश्चय पैदा होता है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, जिंदा रहते हैं, मर जाते हैं, मर जाते हैं, खुद ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। हमसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। इब्राहिम क्या समझता है? कोई इस दुनिया में साकार भगवान होता है? मानता है? समझता है? नहीं समझता। इब्राहिम का जो आधार मूर्त नारायण है वो भी संगम युग में ऐसा ही पार्ट बजाएगा, दूसरा पार्ट बजाएगा, है ऐसा ही पार्ट बजाता है। हम ही भगवान हैं, दूसरा कोई भगवान साकार में नहीं। हम जो करेंगे सो होगा। ऐसा पार्ट बजाता है। फिर बीज रूप में कोई उसका है बाप? अरे आधार मूर्त नारायण का, जड़ का कोई बीज बाप है? नहीं है। अरे एडवांस के आदि में 4 थे कि नहीं? 4 धर्मों के बीज। उनमें कोई इस्लाम का बीज हुआ या नहीं हुआ? है? हुआ। वो इस्लाम का बीज अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। कारण क्या होता है अनिश्चय बुद्धि बनने का? पूतना ने विषय विकार का रस पिलाई दिया, खुद भी मरी और बच्चों को भी मारा। वो मर गए तो दूसरे धर्म के बनेंगे या देवी देवता सनातन धर्म के बनेंगे? दूसरे धर्म के बन गए बीज। कोई इस्लाम धर्म का बीज बन गया, कोई क्रिश्चियन धर्म का बीज बन गया, कोई बौद्ध धर्म का बीज बन गया। कोई ने कोर्ट मैरिज कर ली, कोई ने दुनियावी शादी कर ली, बाल बच्चे पैदा कर लिए। कोई ने न दुनियावी शादी की न बाल बच्चे पैदा किए। जैसे बाबा कहते हैं विकार में जाना माना शादी, ऐसी शादी करके बैठ गए, किसी को पता ही नहीं चला इन्होंने शादी की या नहीं की। दूसरे क्या समझेंगे? कुमार है या अधर कुमार है? क्या समझेंगे? अरे जो दुनिया की नजरों में शादी नहीं की, लेकिन शादी करने वाला जो कर्म करता है वो किया, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके पीछे बर्बाद कर दी। वैश्याएं होती हैं तो क्या करती हैं? सारी प्रॉपर्टी हसड़ ले जाती हैं। तो सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी। दुनिया की नजरों में कुमार बन के रहे, दुनिया ने जाना ये तो कुमार है। तो दुनिया की नजरों में धूल झोंकी या दुनिया वालों के सामने सच्चे रहे, धूल झोंक दी। आज जो भगवान का पाठधारी है वो कह सकता है किसी ने शादी बर्बादी की? अरे भगवान की नजरों में भी धूल झोंकी या नहीं झोंकी? भगवान की नजरों में भी धूल झोंक दी। उनको कहते हैं बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े गुरु। महाभारत में सबसे बड़ा सन्यासी कौन है? गुरु है।
कौरवों का भी गुरु बन के बैठता है, पांडवों का भी गुरु बन के बैठता है। कौन है? भीष्म पितामह। गंगा जी की जाके पूजा करेंगे, गंगा जी के किनारे जाके चौकड़ी मार के बैठेंगे। तो मतलब क्या हुआ है? वही बात कि जैसे पूतना के पार्ट में जो बात समझाई गई है, वही बात होलिका के पार्ट में समझाई गई। बातें वही हैं, शास्त्रों में अलग अलग रूपों में एक ही बात को, एक ही कथा को दिखाया गया है। और माता कन्या कोई कोई को सुपन खान पुतन खान कहता है, लेकिन पुरुष सब तो दुर्योधन दुशासन क्यों कहता है बाबा? हाँ, क्योंकि कन्या माताओं में कोई कोई होती है जो विदेशी बन जाती है। क्या कन्याओं माताओं, जो भारत की कन्याएं माताएं हैं, वो एक पति जिंदगी में करती है कि अनेक करती हैं? ज्यादातर क्या होता है? एक करती है। कोई कोई ऐसी होती है कि विदेशियों के प्रभाव में आकर के अनेक पति कर बैठती है। हाँ, उनमें दो कैटेगरी की होती हैं। एक होती है पूतना की कैटेगरी की, एक एक के पास जाके विष मांगेंगी, इशारे से मांगेंगी, इशारे से नहीं समझेगा तो मुख से भी बोल देंगी, हम तुम्हें बहुत प्यार करती हैं, हमने जिंदगी में कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें करेंगी कि बस पूरा विश्वास बैठा देंगी, अंदर से एक और बाहर से दूसरी। पूतना माने भिख मांगने वाली, और सूपनखा माने, सूपनखा भी भिख तो मांगती है, लेकिन भिख मांगने पर भी अगर नहीं मिलता है तो कामेशु क्या हो जाती है? क्रोधेशु हो जाती है। इतना क्रोध में आती है कि रावण के दरबार में जाकर के इल्जाम लगाती है कि इन्होंने हमारे साथ बदइखलाकी की, हमने थोड़े ही इनसे भिख मांगा था, इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी। तो भैया बंद सुनेंगे, बाप सुनेगा, चाचा नाना ताका ताऊ सुनेंगे कन्या के मुंह से ऐसी बात, तो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा आएगा तो लड़ाई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसी ढेर की ढेर हैं। बेसिक में भी ऐसी थी और एडवांस में भी ढेर की ढेर ऐसी निकलने वाली हैं, जो सरेआम मैदान में लौकिक संबंधियों के सामने, समाज के सामने, सरकार के सामने, कोर्ट में खड़ी होकर के उल्टा पलटा बोलेंगी। हमको बर्बाद कर दिया, हम तो नेस्त नाबूद हो गए, भगवान नहीं ये शैतान आया हुआ है। तो जो उसके कुल के होंगे उनको घृणा पैदा होगी या प्यार पैदा होगा? है? घृणा पैदा हो जाएगी। वो भगवान को भगवान नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? शैतान समझेंगे या भगवान समझेंगे? शैतान समझेंगे। और ओम शांति।